प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। इस वीडियो में हम लोग वेदांगों का अध्ययन करेंगे। वेदांगों की रचना, वेदों को आसानी तथा सरलतापूर्वक समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों का उल्लेख सर्वप्रथम मुंडको उपनिषद में मिलता है। वेदांग 6 माने जाते हैं, अर्थात वेदांगों की संख्या 6 है, जो निम्नलिखित है। प्रथम वेदांग है शिक्षा, दूसरा वेदांग है कल्प, तीसरा वेदांग है व्याकरण, चौथा वेदांग है निरुक्त, पांचवा वेदांग है छंद और छठा वेदांग है ज्योतिष। इन वेदांगों के माध्यम से वेदों को आसानी से समझा जा सकता है। सर्वप्रथम हम शिक्षा वेदांग को लेते हैं। शिक्षा की रचना वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा की रचना की गई और शिक्षा पर उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ प्रति सांख्य है। दूसरा वेदांग है कल्प। कल्प को कर्मकांड प्रधान कहा जाता है। कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर वैदिक विधि विधानों को आसानी पूर्वक समझने का प्रयास किया गया है। कल्प नामक वेदांग 4 भागों में है। धर्मसूत्र, गृहसूत्र, शुल्बसूत्र और श्रौत सूत्र। ये 4 कल्प के भाग हैं जिनमें कर्मकांडों की प्रधानता है। सर्वप्रथम हम श्रौत सूत्र को लेते हैं। श्रौत सूत्र, इसमें वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। इस काल की परंपराओं तथा रूढ़ियों का ज्ञान हमें श्रौत सूत्र के माध्यम से मिलता है। ऋग्वेद के श्रौत सूत्र हैं आश्वलायन तथा सांख्यायन। यजुर्वेद के श्रौत सूत्र हैं काव्यामन, आपस्तंभ, वैखानस, हिरण्यकेशी, बौधायन, भारद्वाज तथा मानव। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है गृहसूत्र। गृहसूत्र के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम से संबद्ध धार्मिक अनुष्ठान प्रमुख है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है। गृहस्थ आश्रम, इसमें मानव जीवन के कार्यकलाप से संबद्ध संस्कार, नियम आदि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नियमों का उल्लेख मिलता है। और शुल्बसूत्र, इसमें यज्ञ एवं हवन कुंडों की संख्या अर्थात यज्ञ वेदियों के निर्माण की जानकारी शुल्बसूत्र से मिलती है। शुल्बसूत्र में से रेखागणित तथा ज्यामिति की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा जो वेदांग है, अच्छा थोड़ा सा और जान लेते हैं धर्मसूत्रों के बारे में। धर्मसूत्र
इसमें वर्ण, धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित, विजय, न्यायालय की स्थापना, कराधान, नियोग नियम तथा गृहस्थ कर्तव्य प्रमुख है। 16 सूत्र का हम लोगों ने पहले देखा कि इसमें यज्ञीय विधियों के मापने तथा यज्ञ वेदियों की मापन तथा स्थान चयन का वर्णन है। 16 सूत्र से आर्यों के ज्यामितीय ज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट वेदांग है हमारा व्याकरण। व्याकरण शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया है, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की सर्वप्रमुख और सर्वाधिक प्राचीन रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी है। इसकी रचना 500 ईसा पूर्व के आसपास हुई। 400 ईसा पूर्व में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए वार्तिक लिखे। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। नेक्स्ट हमारा वेदांग है निरुक्त। निरुक्त वेदांग की रचना कठिन वैदिक शब्दों के संकलन निघट्टू की व्याख्या हेतु यास्क ने किया था, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यानी यास्क के द्वारा लिखा गया निरुक्त भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। फिर छंद शास्त्र। छंद शास्त्र वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध हैं। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि ने छंद सूत्र की रचना की है। फिर है ज्योतिष। ज्योतिष यह भी एक महत्वपूर्ण वेदांग है, जिसमें भौगोलिक ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि का अध्ययन करने के लिए किया गया है। ज्योतिष नामक वेदांग को वेदों की आंख कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार ज्योतिष भूत भविष्य वर्तमान देखता है, उसी प्रकार वेदों के लिए यह उनकी आंख है। जैसे छंद वेदों के पैर कहे जाते हैं, शिक्षा को वेदों का मुख कहा जाता है, वैसे ही ज्योतिष को वेदों की आंख कही जाती है। ज्योतिष पर लगध मुनि की वेदांग ज्योतिष सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। वेदांग ज्योतिष के ऋग्वेद तथा यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ज्योतिष ग्रंथ है आचार्य ज्योतिष, और यजुर्वेद का ज्योतिष ग्रंथ है यजुस् ज्योतिष। इस वेदांग के संबंध में जो हम लोगों ने देखा, इसमें महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी है। इसे आप लोगों को अवश्य याद होनी चाहिए, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल होने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।